वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। एक दिन हो गया शर्मनाक हार को जो पाकिस्तान को कल मिली है इंडिया के हाथों से। पता नहीं ये मैच सिर्फ हमें हराने के लिए, शर्मनाक हार के लिए खिलाया जाता है कि हमें ह्यूमिलिएट किया जाए। और आफ्टर सौ बहुत ज़्यादा है। काफ़ी कुछ बयान चल रहे हैं, शोज़ हो रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स बयान दे रहे हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हालांकि ये खुद कुछ नहीं करते जब इनको बहुत मौका मिलता है। कुछ बातें उनके ठीक भी हैं, कहते हैं कि उनको ड्रॉप करना चाहिए कुछ प्लेयर्स को, जिसमें बाबर आजम साहब साबिर हैं, शाहिन अफरीदी हैं, शादाब भी है। वहाँ से और बाकियों को भी ड्रॉप करना बनता है, पर ख़ास तौर पर 3 सीनियर प्लेयर्स का नाम ज़्यादा चल रहा है। आगा जी को भी बोला जा रहा है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बोलना बनता है। जो टॉस पर अगर फैसला उन्होंने किया, तो उसके बाद उस्मान तारिक का जो का लाने का फैसला था उतना लेट लेकर आए, वो भी गलत था। फहीम अशरफ से बॉलिंग भी नहीं कराई, ना बैटिंग में कुछ किया। सैम अयूब साहब को भी देख लो, बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है पर बैटिंग में कुछ नहीं किया। उस्मान खान ने कल परफॉर्म कर दिया, जिससे हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अगर वो कर सकता तो फिर इनको भी करना बनता था, जो हमारे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स बनते हैं। प्रीमियम बॉलर का नाम दिया जाता है, ग्रेटेस्ट का टैग लगाए जाते हैं, पर करने को कुछ नहीं है। रैंकिंग या रिकॉर्ड दिखाएंगे इनके फ़ैन क्लब जो अभी आज भी डिफेंड कर रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं बाबर आजम को डिफेंड करने चाहिए, फिर शान अफरीदी को डिफेंड करने। पर ये खबर ये सुनने में आ रही है इन दोनों को ड्रॉप किया जा रहा है अगले मैच से। इनकी जगह ख्वाजा नाफी को लाया जाएगा या फ़खर जमान को लाया जाएगा, उसकी जगह सलमान मिर्ज़ा या नसीम शाह को लाया जाएगा। फ़खर जमान नसीम शाह को लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने भी यही करना है, वो भी यही करेंगे। फ़खर जमान बस वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की वजह से अभी आज तक है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नसीम शाह के भी कोई इंजरी के बाद से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना शहीन अफरीदी की ऐसी कोई परफॉर्मेंस है वो नहीं इंजरी के बाद, ना बाबर आजम वैसे रहे जो पहले हुआ करते थे। किसी में कोई बात वैसी रह नहीं गई है, इसलिए ख्वाजा नाफी सलमान मिर्ज़ा को खिलाना चाहिए। उन दोनों के साथ ज़्यादती है। सलमान मिर्ज़ा से ख़ास तौर पर पहले मैच परफॉर्म भी किया, अगले 2 मैच से ड्रॉप कर दिया उसको। उस्मान तारिक बहुत अच्छा है, कल पॉजिटिव में से बस मैं उसका ही कह सकता हूँ कि पॉजिटिव हुआ है, उसको ज़रूर हमें खिलाना चाहिए आगे। जैसे कल का मैच हम चाहे तो हम रेस्ट देते हैं उसको, पर अगर मसला ये है कि कल अगर हार गए तो बाहर भी हो सकते हैं, तो इसलिए रिस्क लेना बनता नहीं, उसे वैसे खिला ही लेना चाहिए कि यह ना नमीबिया भी काम डाल जाए हमारे ऊपर। क्योंकि अगर नमीबिया ने हमें हरा दिया तो यूएस से क्वालिफाई, क्योंकि उनका नेट रन रेट हमसे बेहतर है। तो ये वाला इशू भी हमारे साथ है। अब कल साहब का बल्ला चलता है नहीं चलता है, कल भी हमने ढेर होना है, क्योंकि कल अगर हल्का सा प्रेशर पड़ा तो इनका वैसे ही काम ख़राब हो जाएगा। ऐसे नीदरलैंड के साथ आगे सामने देखा था, वहाँ कैच ड्रॉप ना होता ख़त्म थे वहाँ पर भी। और कल तो पूरा मैच ही प्रेशर वाला था, जैसे हमने दिमाग बंद बॉलिंग की है, दिमाग बंद कैप्टनसी, दिमाग बंद बैटिंग की है। कंपैरिजन लगा लो इन लोगों के उनके साथ, वो ये हैं दूसरे प्लेयर्स का मजाक उड़ाएंगे, खुद आखिर में कुछ नहीं निकलता। इतनी बार इंडियन फास्ट बॉलर्स का मजाक उड़ाया गया, इनकी पेस नहीं है, ये वो है। आज हमारी भागते हुए स्पिनर बने हुए हैं, कुछ होता नहीं है। प्रीमियम बॉलर तो आज बुमराह ही है, और कहाँ विराट कोहली और कहाँ बाबर आजम, क्यों सा कंपेरिजन होता है। कल वो ऐसी सिचुएशन में होता ना, उस्मान खान के साथ पार्टनरशिप लगाता और मैच जिता कर आता। ये तो भाई साहब जल्दी विकेट थ्रो करके चलेंगे खराब शॉट मार के, कभी तो स्टेप अप करें। उनके फ़ैन क्लब से मैं सवाल है, शाहिन अफरीदी के भी, बाबर आजम के भी, कि आपका अब तो सवाल कर लो, अब तो पूछ लो इनसे, अब तो कुछ बोल लो, अभी से भी डिफेंड करोगे। सकलैन मुश्ताक तो आज भी कुछ नहीं बोले शादाब खान के, पर वो आज भी डिफेंड कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने फिर कुछ बोल लिया, शायद उसको शाहीन को ड्रॉप करना चाहिए। बाकी अजीबोगरीब सूरत हाल यहाँ बनी हुई है, कोई हमें अच्छा लग नहीं रहा है। हमें भी पता है हमारी टीम किस खाने के अंदर है, और हम इतना ज़्यादा पागल होते भी नहीं हैं। पता नहीं क्यों लोग सोशल मीडिया में पागल बन जाते हैं अपनी टीम के बारे में। आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे है, और ये मसला बहुत शुरू से ठीक करने वाला है। अगर हम कोई नए खिलाड़ी भी लाएंगे, हो सकता है तब भी ये सिलसिला वही चले, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस आ भी जाए, मगर ये सिलसिला चलेगा। ये नीचे से डोमेस्टिक सिस्टम वगैरह, स्कूल क्रिकेट वगैरह, वहाँ से ठीक करने की ज़रूरत है। एक तो हमारा डोमेस्टिक एक रहता नहीं है, हर वक्त बदलता रहता है, कभी 6 टीम, कभी 8 टीम, कभी कुछ और ले आता है, कभी चैम्पियंस कप ले आता है बीच में। वो उन्होंने शुरू करवा दिया था, वहाँ मेंटोर्स को रखा, उनको इतने पैसे दिए, एकदम से ख़त्म कर दिया। डिपार्टमेंट क्रिकेट कभी शुरू होती है, कभी बंद हो जाती है। पिचेस का मैार वगैरह वहाँ पता नहीं क्या है, कोचेस किस तरह के वहाँ पर हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटरिंग के पास है, पता नहीं कौन कौन से कोचेस वहाँ पर लगाए हुए हैं। तो जिसके साथ हमारा मुकाबला है, वहाँ का डोमेस्टिक सिस्टम आज से वही खड़ा हुआ है, वो हिला नहीं है। उनको नेशनल लेवल से स्कोर क्रिकेट वगैरह वहीं से अच्छे कोचेस लगाए जाते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक भी हैं और पावर हिटिंग के मुताबिक भी। कोई हमारे वाले पावर हिटिंग नहीं करते, वो बस ये करते हैं टुल्लेबाजी। वो ऑफ की बॉल को लेग में मारेंगे, हर बॉल को वो ऑफ की बॉल को ऑफ में मारते हैं, लेग की लेग में मारते हैं। उनके पास एक बॉल को खेलने के लिए इतने सारे शॉट्स होते हैं, हमारे पास वही है, ऑफ की बॉल को लेग के घुमा के मारो, यही हम करते रहते हैं। तो ये सारे मसले शुरू से ठीक करने वाले हैं। कोई नया प्लेयर अंडर 19 में मुझे नज़र भी आता है ना, मुझे पता होता है उसने आगे चलकर उसका बेड़ा करके ये करेंगे। एक बार से इंडिया वाला मैच हाइप करते हैं कि उसको हरा दो, उसको हरा के बड़ा कुछ हासिल हो जाएगा, एंड में कुछ भी नहीं निकलता। और मोहसिन नकवी भी देख के चले कि इनके लिए मैं लड़ रहा था, आज देख ले
उनको भी समझ आ गई होगी मैं क्योंकि लिए अभी तमाशा बनाया हुआ था वो बाइकआउट वाला। ऐसे बाइकआउट सच में मार लेना चाहिए था। अगली बार बात करें ना बाइकआउट की, उस पर कायम ज़रूर रहना है और फिर पीछे नहीं हटना। बाइकआउट सच में ही मारना है, क्योंकि ये मैच हमें जलील करवाने के लिए करवाया जाता है बस। वही हमने यही करना है। कोई फाइट वगैरह नज़र आती है, चलो तुम्हारी बॉलिंग बहुत बुरी चली गई, बैटिंग में विकेट्स भी निकल गई, तो थोड़ा सा फाइट दिखाते, 150 तक पहुँचते, ये भी नहीं किया। अजीब और गरीब सूरत हाल। फिर डिफेंड भी कर रहा था सलमान अली आगा आकर कि हमारा टॉस वाला फैसला बिल्कुल सही था, बाद में बैटिंग आसान थी, बल्कि सबको नज़र आ रहा था पहले बैटिंग करना चाहिए था, बाद में मुश्किलें होनी थी, इस पिच पर रन करना आसान नहीं था। ईशान किशन ने तो बहुत ही कमाल खेल दिया यहाँ पर, वो तो 150 के बराबर इनिंग है उसकी, और इंडिया का स्कोर भी 250 के बराबर है। अजीब और अजीब गरीब बातें सारे करेंगे, अब डिफेंडिंग कर लेंगे, ये करेंगे। अब अगले मैच में किसी का बल्ला चल गया तो फिर वो पागल हो जाएगा। मिनो टीम को मारते हैं, अपने जैसी टीम को पागल हो जाते हैं, बीच में किसी बड़ी टीम को गलती से हरा देते हैं सीरीज़, उसमें भी पागल होकर बैठते हैं। फिर जिसको आंखें दिखाते हैं वो पहले ही उनको हरा चुका होता कई बार। अब अगर सेमीफाइनल में मुझे मुश्किल नज़र, सुपर 8 में चलो हम किसी तरह कल पहुंच जाएंगे, जब भी मैच हमारा है। वहाँ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हम कैसे हराएंगे? चला कि इंग्लैंड की स्पिन केस वीक है, मगर फिर भी हमारी टीम भी तो बड़ा करके है ना। फिर श्रीलंका भी एक बार हमें हरा चुका है, 2 बार, तो उनका भी आइडिया होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे खेलना है। सीरीज़ तो उन्होंने भी खेल लिया, तो इतना आसान सुपर 8 हमारे लिए नज़र नहीं आ रहा। स्पिन बॉलिंग में फिर कहूँगा कल अबरार अगर थोड़ा बेहतर बॉलिंग कर लेता, हमसे शदाब और शहीन ने बहुत बुरा किया, अबरार ही कुछ अच्छी बॉलिंग कर लेता तो 150 तक हम रोक लेते उनको, मगर 150 में रोकने के बाद भी हमने ये 120 भी नहीं किया आज भी वही सिलसिला है। तो ये है कि अभी भी मैं कहूँगा स्पिनर्स पर थोड़ा भरोसा दिखा सकता हूँ अभी भी। अबरार का बुरा दिन चला गया, अब इंडिया के खिलाफ भी अच्छा नहीं करता, बाकी सबके खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा है, तो अबरार को मैं देखना चाहूँगा कि अच्छा करे। साइम यूब एज अ बैटर मैं चाहता हूँ कुछ करे, 3-4 साल से वो भी अब खेल रहा है, पिच से बॉलिंग की बेसिस पे तो नहीं ना रखना, बैटिंग में भी तो कच के करके दिखाओ। सादा फरहान ने चलो 2 मैच में अच्छा किया, कल नहीं चल पा रहा, पर अब अगले मैच में कुछ करके दिखाओ। और सलमान अली आगा का लगातार 4 मैच में फ्लॉप हो चुके हैं, एज नंबर 3 पे आकाश राम को भी परफॉर्म करना पड़ेगा एज अ बैटर भी, और सही फैसले सही तरह करें, सही प्लेइंग 11 खिलाएं। और कल फ़कत ज़मान नसीम शाह को नहीं डालना जब मैच होगा, कि कल ये परसों मैच है नमीबिया के साथ, फ़कत ज़मान नसीम शाह को बाद डालना, उन्होंने भी यही करना है। सलमान मिर्ज़ा और उसको ख्वाजा नफ़े को डालना, और बाबर आजम और शाहीन ना सिर्फ इस मैच से ड्रॉप होना चाहिए, बल्कि टूर्नामेंट के बाद टोटली T20 टीम से ड्रॉप होना चाहिए, और डोमेस्टिक जाकर खेलें, अपने आप को बेहतर बनाएं। वक्त से पहले सुपरस्टार बना के क्या हासिल हमने कर लिया। एक टाइम था 2021-22 का, काम इनको हाइप करते थे, ये करेंगे वो करेंगे, और 2026 कर रहा है, और काम चाहते हैं कि टीम से बाहर हो जाए। इतनी गंदी फॉर्मेंस हो चुकी है, इनका पेयर बड़ा करके हो चुका है, इनका अपना भी कसूर है, इनके एडवाइज़र्स का भी कसूर है, जो इर्द गिर्द इनके लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा कसूर है, जो आज इस हालत में बैठे हुए। पूरा रिहैब करवाना चाहिए फास्ट बॉलर का, पूरा जो हम नहीं करवाते। हाफ फिट को खिलाते हैं, बिना चेक उसका बेड़ा कर हो जाता है। एक बंदा इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, ऐसा नाम का एक्सपीरियंस रह गया, उसको पता ही नहीं कहाँ बॉलिंग करनी है, वो बाउंड्री खाने वाली बॉलिंग करेगा, वहाँ चौके छक्के खाई जाएगा। बंदा एक ओवर में मार खाता है, अच्छा बॉलर होता है ना, अगला ओवर फिर अच्छा करवाता है। इसको आखिरी ओवर में मौका मिला था, आखिरी ओवर अच्छा करवा देता, नहीं किया। बाबर आजम को बड़े मौके मिले, बड़े मौके थे उसके पास बड़ा प्लेयर बनने के, इतने अच्छे मौके आए, मैचेस निकल गए। 2022 से ही मैं स्टार्ट करूँगा, लाइन से टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रहा है। वहाँ 2022 में भी जिसको अवार्ड मिला था उस साल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मिला था, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था, उस साल भी टूर्नामेंट में फ्लॉप था, फिर भी हम फाइनल में पहुँच गए थे। वहाँ भी इसके पास मौका था, सिर्फ फाइनल में परफॉर्म करते था, हीरो बन जाता, उसने वो भी गवा दिया, और आज तक हीरो बनने के मौके सारे गवाई जा रहे हैं। उसको बड़े मौके मिलते, कल प्लेट में रख के मौका मिला था हीरो बन जाने, और ये कहते हैं ना इसका कोई साथ नहीं देता। कल उस्मान खान जैसा प्लेयर भी साथ देने के लिए तैयार था, वो भी 40 रन के ऊपर कर गया था, इसको बस वहाँ बल्ला चला रहा था। अब ज़्यादा इन दोनों पे बात की, अब तकलीफ़ हो जाएगी कि कैप्टन पे क्यों नहीं बात हो रही, तो मैंने सबसे ज़्यादा इस वीडियो में चाहे टाइटल लिंक कर दिया हो, कैप्टन पे ऑलरेडी बात कर ली है मैंने। जैसे सलमान अली आगा का टॉस वाला डिसीजन गलत था, उस्मान तारिक को जो लाने का फैसला वो भी गलत था, देर से लाने का, और फिर उससे बॉलिंग नहीं करवाई और बैटिंग भी उसने गलत की है। अब शायद सुकून आ जाए इस फैन क्लब को इन दोनों के, कैप्टन को भी बोल दिया। बाकी साइम यूब को भी मैं बोल चुका हूँ, और मैं ये भी कह चुका, फ़कत ज़मान नसीम शाह को लाने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने भी यही करना है, तो बेहतर है ख्वाजा नाफे को लाया जाए, और उसको भी लाया जाए सलमान मिर्ज़ा को, और उसके बाद फ़ान नियाज़ी अब्दुल समद, इस टूर्नामेंट के बाद इनको लाया जाए। सुफियान वकील के साथ गलत किया, उसको लाया जाए। मोहम्मद तो शदाब की भी कोई नहीं है, पर वो खेल जाएगा अगला मैच, उसको ड्रॉप करके हम ख़राब किसको खिलाएंगे, इसलिए इसको खिलाना तो पड़ेगा। ड्रॉप तो ये दो नहीं हो सकते हैं, पर मैं तो ऊपर से सारों को ही ड्रॉप कर दूँ क्योंकि मोहम्मद चल रही है।
से इन दोनों का, बाकी 9 खिलाड़ियों का कसूर है। उस्मान खान ने कल अच्छा किया, इसलिए मैं कुछ उसको बोल नहीं रहा, वरना उसकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं चल रही है। बस यही हमारी क्रिकेट है, यही तमाशा हमारा चलता रहेगा। सिर्फ अंडर 19 लेवल पे हम किसी को हरा देंगे, हम पागल हो जाएंगे। हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस हम जीतते हैं, उसको सर पर चढ़ाते हैं। वो कोई टूर्नामेंट है उसको सर पर चढ़ाने वाला? पागलों वाली अजीबोगरीब बातें करेंगे। चलो अब कल ये है मेरे कि कल पिच को ब्लेम नहीं कोई करेगा, कोई ये नहीं करेगा, ट्रैवल करना पड़ा। वो टॉस भी अब जूम करके कैमरे पे दिखाते हैं, उनको उससे भी मसला था कि टॉस पे उनके फेवर में दे दिया जाता है। कल टॉस भी हम भी जीते, फैसले भी हमने सारे किए, विकेट भी हमारे मतलब की जो हमें चाहिए थी उस तरह की ही बनाई गई, फिर भी हम जलील ही हो गए। ट्रैवल भी हमने कोई नहीं किया, उन्होंने किया, फिर उन्होंने हमारा आप चले गए। तो इससे पहले भी जो बातें फजूल होती थी कि फिक्सिंग चीटिंग वगैरह, वो भी सारी फजूल ही साबित हो गई। तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अंपायर से गलती हो सकती है, हम भी मानते, बाकी सारे मैचेस में भी होती है। अब कल एक शुरू हुआ था सूर्य कुमार यादव का, अंपायर कॉल हमेशा इंडिया के हक में ही जाता है, तो तिलक वर्मा वाला भी फिर वो हमारे हक में चला गया था, अंपायर कॉल जो हुआ। तो बस साहब वहाँ भी बराबर, एक दो चीज़ें अगर निकालनी थी ना तो वो भी बराबर हो गई फिर। इसलिए टॉस को ब्लेम करना, पिच को, अंपायर को, वेदर को, क्राउड को, ये तिल पाकिस्तान ने बजाई। एक तो इन्होंने बहाना एक बार ये भी मारा था कि गाना नहीं बजा इसलिए मार गए। इनको ब्लेम करना बंद करे, अपने मसलों पे काम करे। डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह, स्कोर क्रिकेट वगैरह, वहाँ जाके काम करने की ज़रूरत है, वरना भी कोई नया खिलाड़ी भी आएगा उसको भी टाइम लगेगा। साइम यूँ तो अब तक भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। एज अ बैटर, नॉट एज अ बॉलर तो अच्छा है, पर एज अ बैटर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही भी। एक अच्छी इनिंग आ जाती है, फिर उसके बाद कंटिन्यूस फेलियर आ जाते हैं। टूर्नामेंट्स में फ्लॉप चल रहा है, वो भी बीच में टुल्लेबाजी वगैरह करता है प्रॉपर शॉट्स के बीच में, वो काम ख़राब है ना। ये तो ये टुल्लेबाजी वाला तमाशा बंद होना चाहिए। ये इनको समझ क्यों नहीं रहती, स्ट्राइक रेट के नाम पे टुल्लेबाजी शुरू कर देते हैं। आप स्ट्राइक रेट के नाम पे प्रॉपर शॉट्स मारो, स्ट्राइक रोटेशन करो, उससे भी स्ट्राइक रेट वो ऊपर चला जाएगा। अब बाउंड्री मार के सिंगल डबल निकालो। कल के ग्राउंड में बाउंड्रियाँ पड़ी थी, अब गैप ढूंढते हैं, सिंगल डबल निकालते, छक्के वाला तो ग्राउंड नहीं था वो, कि सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन बना करनी थी। तो वो तो बाबर आजम के लिए परफेक्ट था, कर उसने कुछ नहीं किया। बस आगा सलमान भी कर सकते थे वो चीज़। वो पहली बुमराह के गेंद ही मारने के चक्कर में आउट होकर चले गए। दोनों आगा सलमान, बाबर आजम पार्टनरशिप लगा सकते थे वहाँ पर। चलो सावजा फनान साइम यूब आउट हो गए, इन दोनों को लगानी चाहिए थी पार्टनरशिप। उसके बाद बाबर और उस्मान खान की पार्टनरशिप हो सकती थी। चलो शादाब खान स्टेप अप कर देता उस्मान खान के साथ, उसने भी नहीं किया। किसी ने कुछ करना ही नहीं है। या जो हमारा बैटर होता है वो हमारा सबसे बेहतरीन बॉलर बना होता है, और कभी कभी बॉलर जो हमारा बेहतरीन होता है वो सबसे बेहतरीन बैटर बना होता है। अजीबोगरीब इनकी सूरत हाल है, कुछ समझ के बाहर हमारी चीज़ें। क्या होने जा रहा है आगे हमें नहीं पता। कल हम जो परसों मैच होना, हमें तो डर लगा हुआ कि नमीबिया भी अपसेट ना मार दे, ये तो ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पर ही। तो पता नहीं अजीबोगरीब ये बातें करते हैं। हम देखते हैं अगले मैच में सच में चेंजेस होती भी हैं या यही खेल रहे होंगे। खबरें सुनने तो आ रही हैं कि बाबर आजम को, शहीद अफरीदी को, दोनों को ड्रॉप ज़रूर किया जा रहा है, और होना भी चाहिए दोनों को ड्रॉप, बिल्कुल बनता है। ईशान किशन जैसा, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं के सामने, उसने इतनी ज़बरदस्त नहीं खेल दी है। या वो खेला है इस कंडीशंस में, वो 150 के मुताबिक उसने नहीं लेवल वाली इनिंग्स उसने कल खेली है। और इंडियन अभी बैटिंग में सारे नहीं चले हैं। पहले मैच में सूर्य कुमार यादव चला है, दूसरे में 2 हार्दिक पांड्या, ईशान किशन चले हैं, और इस मैच में सिर्फ ईशान किशन ही चला है। और एंड में शिवन दुबे और रिंकू सिंह ने थोड़े से कैमियोज खेले हैं, फिर भी इनके स्कोर बहुत ऊपर जा रहे हैं। 160, 175, 200 प्लस। अगर 3-4 प्लेयर चले 250, 300 तक मारेंगे। अब आगे चलकर इनके मैचेस होने हैं अहमदाबाद वगैरह में, वहाँ पे फिर रन्स ज़्यादा बनने वाले हैं। ये तो इन स्पिन वाली विकेट में भी 200 के अप्रोच से निकलते हैं, 200 प्लस बनाने की, वहाँ भी 175 बनना एंड में। वो थोड़ा बहुत उस्मान तारिक ने, उसने साइम ने कम बैक करवा दिया था, वरना तो वो भी ऊपर जा रहा था। तो ये इंडिया टीम काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। पूरा चांस है लगातार टूर्नामेंट जीतने का उनके पास। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत अच्छी है, वो उनको चैलेंज ज़रूर कर सकती है।